we are starting the class. Okay. So today we are going to learn about the last chapter of 8th, which is introduction of graph. And obviously this is for maths. So let me share my screen and let's try playing with it. Okay. So okay, yeah. And others stop me whenever I'm speaking fast or you are not able to follow me or if there is any disturbance. Okay. Okay. It's not letting me share my screen. All right. Can you see my screen now? Yes, sir. Okay. So first of all, let's see what is a graph and why do we need to worry about it. Let's say you say let's make a table quickly. This is like a price chart. Okay. Let's say price of sugar. Price of sugar. क्या लिख रहा हूँ ये? This is not visible. Okay. Price of sugar. ठीक है. And this is kilos. Let's say this is 50 rupees for 1 kilo, 100 rupees 2 kilo, 150 rupees 3 kilo, 200 rupees 4 kilo, 250 rupees 5 kilo, so on and so forth. Okay. This is a table. If you want to show that in a two-dimensional view, अभी यहाँ पे टू डायमेंशनल व्यू का मतलब क्या होता है? If you look at our sheet or notebook where we write, it's a page which looks like a rectangle, right? उसको आप देखेंगे, you can look at when we were learning rectangle, we were saying this is the base, this is the height. Okay. उसको mathematical terms में you can also say these are two directions or dimensions in which we look at things. अगर आप अपने पेज को देख रहे हो, if you have to look at this corner of the page or this corner of the page or this corner of the page or center of the page or this corner of the page, you should be able to mathematically और साइंटिफिकली लोकेट. आप बोलोगे कि भाई कॉर्नर में है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है, तो पेज का आपका ये कोना है, राइट. आप बोलोगे टॉप राइट कॉर्नर में, तो ये कोना है. अब ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, हाउ वुड यू नो? तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी गो एनीवेयर. तो मान लिया जाए आपका ये पेज है. ओके. दिस डायरेक्शन. ठीक है. अब इफ यू लुक एट दिस पेज, मान लिया जाए आपको कहें कि ओके ड्रॉ समथिंग ऑन दिस पेज, समथिंग ऑन द पेज. क्या करेंगे अभी? यू विल से ओके वेयर डू यू वांट मी टू वेस्ट द होल पेज ड्राइंग अ स्मॉल सर्कल, और डू यू हैव एनी प्रेफरेंस इन माइंड कि हाँ, सेंटर में होना चाहिए या इस कोने में होना चाहिए या इस कोने में होना चाहिए? सो दैट इज वेयर when you try making it very scientific, you have to think differently. Meaning आपका ये अगर पेज है and you want to be specific कि भाई इस पूरा पेज को वेस्ट नहीं करना है, I have to use this corner. Let's say you're writing a letter. Will you start writing from here or here or here?
बिकॉज आपने एक बार लेटर लिख दिया फिर तो बाकी पेज का जो स्पेस है वो यूज़ नहीं होगा. एंड एवरीबडी नोज कि वेस्टिंग पेपर इज वेस्टिंग ट्री, डिस्टर्बिंग क्लाइमेट. राइट. तो वो सभी ज्ञान की बातें हैं, लेकिन हाँ, you have to always think that is there a way I can locate a certain part of the page or the this area that I'm looking at. This is where graph helps. ठीक है. अब ग्राफ का क्या हेल्प हो जाता है वो भी देख लेते हैं. लेट्स से आप जीपीएस यूज़ कर रहे हो. ठीक है. आप एक जगह से कहीं जाते हो, ये आपका घर है, ये आपका मान लिया जाए स्कूल है. आपके पापा ने या आपके मम्मी ने जिनके साथ भी आप जा रहे हो उन्होंने कहा कि भाई ये स्कूल का एड्रेस डालो और गाड़ी स्टार्ट करो. अगर मान लिया जाए जीपीएस कंफ्यूज हो जाता है और एग्जैक्ट एड्रेस लोकेट नहीं कर पाता है, तो आपको जानना था ये स्कूल आपको पहुंचा देता है वो मार्केट, शॉपिंग मॉल. ठीक है. क्यों? बिकॉज जीपीएस कुड नॉट, या जो जीपीएस में एड्रेस फीड किया गया था, इट कुड नॉट लोकेट द एग्जैक्ट एड्रेस. इसको ये नहीं समझ में आया कि ये वाला पॉइंट पे जाना है, ये वाले पॉइंट पे पहुंच गया. ठीक है. तो कभी हम जैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं, राइट, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? फ्रॉम बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. जीपीएस का भी वही काम होता है. इट लोकेट्स बोथ द पॉइंट्स, फाइंड्स आउट व्हाट द डिस्टेंसेस एंड व्हाट इज द इजीएस्ट एक्सेस रूट. तो कुल मिला के जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसका ये है सार या सारांश या जिस्ट, दैट you always need to locate exact points to do lot of things. That is where graph also helps. अब कैसे? मान लिया जाए ग्राफ तो आपको, आप सड़क पे ग्राफ बनाते नहीं हो, आप तो अपने पेज पे पेन पेपर पे लेके ग्राफ बनाते हो. राइट. ये आपका शीट है, ये आपका मान लिया जाए आपका A4 शीट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. ठीक है. मान लिया जाए ये आपका पेज है, ऐसा समझिए. ठीक है. Now on this page, you can always see this is nothing but like a rectangle. It has two dimensions. Meaning dimensions मतलब एक ये है आपका horizontal, एक ये है vertical. एक मिनट देखिए भाई कौन क्लास में ज्वाइन कर रहा है. ओके. हेलो वीर. हाय क्रिस. हाँ. तो देखिए बच्चा बच्चा आप लोग जो है अभी तक यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग. वी आर जस्ट डूइंग इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ एंड दिस class is going to be more of a refresher class which is more concept driven than too intense on maths. Okay. तो अभी तक ये बात हो रही थी कि अगर आप कोई भी काम करते हो, कहीं आप जाते हो या कभी स्पीड मेज़र करते हो या कुछ भी करते हो, तो you have to look at distance, you have to find out the exact points कि भाई स्कूल का एड्रेस ये है तो यही एड्रेस है, मार्केट का एड्रेस ये है तो यही एड्रेस है, अगर आइसक्रीम खाने जाना है तो उसका एड्रेस ये है. ठीक है. तो यू ऑलवेज नो दिस इज माई होम. मैं अपने घर से स्टार्ट करता हूँ. दिस व्हेन आई गो टू मार्केट आई गो हियर, व्हेन आई गो टू स्कूल आई गो हियर, फॉर ईटिंग आइसक्रीम आई गो हियर. दिस इज माई वेयर माई प्ले ग्राउंड इज, दिस इज वेयर माई फ्रेंड लिव्स, दिस इज वेयर माई अंकल्स प्लेस इज. आपको हमेशा एग्जैक्ट लोकेशन पता होता है जो भी काम करना है, नहीं तो भटकना पड़ सकता है. या फिर आपको कभी स्पीड मान लिया जाए आप निकालते हो स्पीड कि भाई अगर मैं साइकिल से कहीं जा रहा हूँ, व्हाट इज़ माई स्पीड? ओके, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई एम गोइंग टू दिस प्लेस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस? कि ओके दिस इज़ 5 किलोमीटर्स. हाउ मच टाइम आई टुक? लेट्स से 50 minutes. देन यू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड स्पीड. राइट. कि डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड. तो ठीक है, वी आर नॉट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज
everything that we do, we always end up finding the exact locations, be it my starting point, be it my ending point. Same thing is done by Google, Apple, everybody for in the maps. They also find out the starting point, ending point, find out the route, and then give you, instructions on how to go there, how much time it will take, what is the ETA, all that. तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट. तो जो जो ग्राफ्स होता है ना, ग्राफ्स का भी यही काम होता है. ग्राफ्स ही आपको वही करता है कि भाई अच्छा, ये आपका एक पॉइंट है, उस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, यहाँ जाना है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एंड देन गिव्स यू अ पाथ. तो ग्राफ का वही काम होता है. ग्राफ ऑल्सो हेल्प्स यू विथ एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन एनी गिवन, अगेंस्ट एनी गिवन डायमेंशन. ठीक है, तो वही हम लोग भी सीखेंगे. दैट्स व्हाट वी आर स्टार्टिंग नाउ. ओके, ये है पेज आपका, मान लिया जाए, जिस पे आप लिखते हो, पढ़ते हो, ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, जो भी है. ठीक है, तो इस पेज को व्हेन यू विजुलाइज, इट हैज़ टू डायरेक्शंस. एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल. pretty much like an like a rectangle, right? आपका पेज जो है रेक्टेंगल ही है. तो एक हॉरिजॉन्टल मतलब, हॉरिजॉन्टल हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज. और ये होता है वर्टिकल. वर्टिकल को बोलते हैं लंब या ऐसा कुछ बोलते हैं. ठीक है, बट एनीवेज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हर कोई समझता है, इसलिए मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है. अब मान लिया जाए आप अगर कुछ शेप्स की बात करते हैं, मान लिया जाए ये स्क्वायर की बात कर रहे हो आप, दिस इज रेक्टेंगल. तो देखिए इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ जो है, यानी कि लेंथ और विड्थ जिसको बोलते हैं आप, सेम है. आप रेक्टेंगल की बात करते हो, उसका ये हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज दिशा में, और ये जो आपका वर्टिकल है, वर्टिकल लेंथ कम है, हॉरिजॉन्टल लेंथ ज़्यादा है. तो ग्राफ के क्रम में जब आप when you look at graph, you have a standard way of denoting it. We always say this is horizontal axis, और उसको बोलते हैं हम लोग x axis. एक्सिस मतलब अक्षांश हिंदी में. तो जब जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहे होते हैं, वी से दिस इज माय एक्स एक्सिस. जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहे होते हैं, उसको वी कॉल इट वाई एक्सिस. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ व्हेन वी से दिस इज एक्सिस और दिस आर डायमेंशंस, तो जब भी आप कोई प्लेन सरफेस की बात कर रहे होते हैं, यू आर लुकिंग एट रेक्टेंगल, यू आर लुकिंग एट स्क्वायर, you are looking at circle, you are looking at triangle, whatever. All all these shapes are denoted in a two dimension. When we say two dimension, उसका हमेशा वही मतलब होता है कि भाई ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. ये भी सर्कल भी देखेंगे आप अगर, तो ये भी दिस इज विद इन द बाउंड्री ऑफ x एंड y एक्सिस. ठीक है, तो जितना भी ग्राफ्स हैं, जो भी हम नोटबुक में, पेज में, पेपर में, सरफेस पे करते हैं, दैट इज ऑलवेज इन अ टू डायमेंशनल सिनेरियो. तो अभी जो जितना भी मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा था, उसका जिस्ट यही है कि वी आर गोइंग टॉक अबाउट एवरीथिंग इन टू डायमेंशंस. ओके, दैट इज व्हाट वी कैन डू अनलेस वी स्टार्ट ड्राइंग, पेंटिंग और नो कोई थ्री डायमेंशनल शेप लेकर के उसके साथ हम खेलने लग जाएं. We always deal with two dimensions, and that is where this graph comes into play. ठीक है, अब देखेंगे. let's say we talked about shape. let's say if you talk about rectangle, how do you draw a rectangle? You have 4 points, you join them, and then this shape is built. How do you draw a circle? You have a center in mind, this is the radius, and you just rotate against that radius, rotate with this radius,
and then this becomes a circle. देखिए हर कुछ everything I'm doing here, I'm drawing it within the purview of the graph. How I draw a triangle? I have 3 points in mind. I join all the 3 points and this becomes a triangle. Okay. How do I draw a pentagon? I have 5 points. I join them. Now, when I'm saying points, these points you can see these points for a triangle, let's say. This is where the graph helps me. It says where is this point in the direction of x, where is this point in the direction of y. This gives you 1 point. Where is this point, where it is in the direction of x, where it is in the direction of y. Likewise all the points. ठीक है, तो ये just एक starting point था, just to give you guys a feel of what is a graph. Okay, so before I go further, I wanted to first check with you guys कि अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है. So far we have, I mean, even if I have talked non-stop for last 10 minutes, the only thing that we have learned is anything and everything that we do on a piece of paper or any flat surface or anything and everything with respect to our studies, we deal with 2 dimensions. 2 अक्षांश बोलते हैं हिंदी में. एक होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस. मतलब आपके पेज को भी देखेंगे, जो नोटबुक है या आपका जो लैपटॉप का स्क्रीन है, जो फ़ोन का स्क्रीन है, जहाँ से आपने स्क्रीन क्लास ज्वाइन किया है, इट्स ऑल इन अ 2 डायमेंशनल सेटअप. एक है हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं. एक वर्टिकल, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं. व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनी शेप, इट्स ऑल इन 2 डायमेंशंस. व्हेन यू गो टू सॉलिड शेप्स like a cylinder, like a cuboid, like a cube, that is when we go in the 3-dimensional space where the shape is there on the surface and then it extends in the vertical direction. So right now we are talking about how this x and y axis, no protruded view. मतलब समझिए कि पेपर से ऊपर नहीं उठा है, वो एक ही पेज पे ऊपर है. तो दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ के अंदर जाएंगे, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू नो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस सो फार और एनीथिंग दैट आई हैव नॉट आई मीन एक्सप्लेन प्रॉपर्ली. एनी डाउट? All clear. ओके, वीर, क्रिस? No, sir. ओके ओके, तो चलिए अभी जो है लेट्स गेट इनटू प्रैक्टिकलिटी ऑफ व्हाट वी आर लर्निंग. अभी ग्राफ की बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग करते हैं कुछ और. सो आई हैड स्टार्टेड विथ एन एग्जांपल, प्राइस ऑफ शुगर. ये मैं ऑन द स्क्रीन इज नॉट राइटिंग वेल, तो इसको प्राइस ही लिखता हूँ मैं सिर्फ. ठीक है, ऑफ शुगर, इट इज़ फॉर प्राइस ऑफ शुगर एंड दिस इज weight. I don't know what is the price of sugar right now. Let's say it's 50 rupees 1 kilo, 100 rupees 2 kilos, 150 rupees 3 kilos, 200 rupees 4 kilos, 250 rupees 5 kilos. Okay. अब इसको अगर, ये तो बहुत ही बोरिंग सा टेबल है ना. I mean, though it is clear, easy to understand. If I want to plot that against a graph, तो जो हमारा x एक्सिस है उस पे हम लोग लेट्स से x एक्सिस पे हम लोग डालते हैं वेट. वी विल कॉल आवर x एक्सिस एज वेट. मतलब जो भी वेट का पॉइंट्स है
वेट का वैल्यू है उसको हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे, और जो भी प्राइस है उसको वाई एक्सिस पे करें, ठीक है, इस डायरेक्शन में। एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि वेर एवर एक्स एंड वाई एक्सिस कट्स, we treat that as a starting point and give that value as 0. Now you visualize this as two perpendicular line numbers. हम लोगों ने line numbers की बात की थी in the 6th grade math, right? आप लोग भी जानते होंगे line numbers when we talk about ये number line जो भी, right? This is my starting point 0. Let's say this is 1 2 3 4 5 6 ऐसा. When you go in this direction further we say -1 -2, ठीक है, एंड यू कैन चूज what you want to be the range. यहाँ पे मैं 1 2 3 4 कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वेट जो है 1 2 3 4 किलो में है. वर्टिकल डायरेक्शन में इट्स 50 100, सो इट्स मल्टीपल ऑफ 50. तो हम लोग इसको वाई एक्सिस जो है उसमें इस नंबर लाइन को विल पुट एज मल्टीपल ऑफ 50. सो दिस इज माई 0, दिस आई विल से 50, दिस इज माई 100, दिस इज माई 150, एंड इफ आई गो बिलो दिस विल बी माइनस. नंबर लाइन क्लियर है, कोई डाउट नहीं. सो एक्स एंड वाई एक्सिस को वी आर रिप्रेजेंटिंग एज टू नंबर लाइन्स, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन. क्लियर? मैं बीच में क्लियर क्लियर पूछता रहूँगा भाई, क्योंकि नहीं तो अगर मैं अपनी स्पीड से चलते रहा और आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना कि ये जो प्राइस और वेट का जो टेबल है हमारा, लेट्स यूज दैट इन अ ग्राफ सिनारियो, है ना, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका वेट है, वेट को हम डिनोट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस को डिनोट कर रहे हैं. तो देखिए एक 1 किलो वेट का प्राइस है 50. तो ये पहला पॉइंट ये मान लिया जाए. आप इसको ग्राफ आप देखोगे तो हमेशा ऐसा रहता है. यू कैन यू विल बी एबल टू लोकेट अ पॉइंट एक्चुअली. तो देखिए 1 किलो का प्राइस है 50. तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे वेट इज़ 1 किलो एंड प्राइस इज़ 50. दूसरा पॉइंट है क्या, 2 किलो का प्राइस है 100. तो ये देखिए ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइन कट हो रहा है, ये ग्राफ का देखेंगे, सर्कल दैट. तीसरा है 3 किलो का 150, सर्कल दैट, ठीक है. तो 0 किलो का कितना रहेगा दाम, 0 रहेगा. तो ये पॉइंट भी सर्कल कर सकते हैं आप चाहें तो. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि आप देखेंगे विदाउट मेकिंग एन अटेम्प्ट वी लर्न हाउ टू यूज ग्राफ. एक्चुअली हमने ग्राफ का यूज कर लिया बिना सोचे, बिना एफर्ट डाले, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ग्राफ डज. ग्राफ हेल्प्स यू locate each and every point on that in that two-dimensional space exactly against x and y axis. यहाँ पे जो हमने 1 किलो शुगर का दाम 50 रुपये, 2 किलो शुगर का दाम 100 रुपये, 3 किलो शुगर का दाम, ये जो पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए जहाँ पे कि एक्स और वाई एक्सिस के अगेंस्ट में ड्रॉ किया, हमने पॉइंट को आइडेंटिफाई किया. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ग्राफ डज. It helps you identify or locate a point against x and y axis, and when you join those points, a graph builds. This line is developed or kind of constructed. तो यही आपका पूरा पूरा काम तो ग्राफ करता है. दिस वॉज वन एग्जाम्पल. अब चलिए नाउ विल कीप इट सिंपलर. थोड़ा क्लमजी हो गया था, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है. Now let's say you talk about another scenario जहाँ पे कि you're talking about distance traveled, okay, कि ये है distance, ये है hours, okay. Let's say you are going by a bicycle, you are traveling 8 kilometers in 1 hour, 16 kilometers in 2 hours,
24 kilometers in 3 hours. So I'm basically writing a table for you guys. Represent that in the form of a graph. Very simple. आप बोलेंगे चलो ठीक है, आवर टाइम टेकन को मैं एक्स एक्सिस पे यूज़ करूँगा. टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस. Okay, and you can always choose what will be the per unit value of the graph. Okay, ग्राफ में आपको ऐसे बना रहेगा, ये ऐसे, ठीक है. यू कैन ऑलवेज चूज कि भाई ठीक है, मैं अब यहाँ पे आवर्स है 1 2 3 4 है, तो आई यूज़ 1 2 3 4 हियर. मैं डिस्टेंस 8 के मल्टीपल में है, तो आई विल यूज़ एवरी लाइन एज और एवरी यूनिट एज 8 किलोमीटर. तो दिस इज 8 किलोमीटर, दिस इज 16 किलोमीटर, दिस इज 24 किलोमीटर, दिस इज 32 किलोमीटर, सो ऑन सो फोर्थ. तो आप इसको ग्राफ में डिस्प्ले करेंगे, कैसे होगा? पहला हो गया 1 आवर में 8 किलोमीटर्स, ये 8 है, तो आपका ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, वेर वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 8. 2 आवर्स में 16 किलोमीटर्स, तो यू विल आइडेंटिफाई अ पॉइंट विच विल बी अ क्रॉसिंग ऑफ दीज टू लाइन्स, जो ग्राफ में दिखेगा आपको. वैल्यू ऑफ दैट इज 2, x is 2, distance is 2, and sorry, hour is 2 and distance is 16. Third point is this one, 3 hours में 24 kilometers. So x dash में you will go till 3 and vertically you will move till 24 and see where those lines are cutting each other. तो अभी हम लोगों ने ये जो points समझा, you can always write it like this, x में 3, y में 24. This point was 2 hours में 16 kilometers. So 2, 16, 1, 8. तो ये देखिए, I am gradually teaching you something without you noticing that we are learning something new. Okay, and that is the intent. तो हमने पहले शुगर का वेट डाला, उसका एक ग्राफ में डिनोट किया, देखा कि अच्छा एक्स एक्सिस में हमने वेट रखा, वाई एक्सिस में हमने प्राइस रखा, ड्रॉ किया. उससे हमको पता चला कि अच्छा दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू इन अ टू डायमेंशनल स्पेस. अभी देखिए यहाँ पे क्या सीख रहे हैं हम लोग, या क्या सीख गए आप लोग, दैट इज दिस, द वैल्यू और द कोऑर्डिनेट्स. कि अगर आप किसी ग्राफ की बात करते हैं, लेट्स लुक एट दिस ग्राफ. ओके, 1 2 3 4, let's say this is my x axis, whatever is the value on the x axis, and this is my y axis. ठीक है, किसी पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए, लेट्स से दिस पॉइंट, दिस, अभी जो हम लोग पिछले 2 बार से हम लोग कुछ कर रहे थे डिस्टेंस के लिए और प्राइस के लिए. what we were trying to do, we were finding a point for first position कि अच्छा ठीक है, 1 किलो है तो 50 रुपीज़ है, लेट्स से. तो आपने क्या किया, you found a point here which was just on this line. okay, उस लाइन पे वन जो था, इस लाइन पे कहीं पे भी एक्स एक्सिस का वैल्यू 1 ही होगा. यू फाउंड आउट द पॉइंट वेयर 1 किलो 50 रुपीज़, तो ये मान लीजिए आपका 50 रुपीज़ वाला था, तो ये जो लाइन है, वेर एवर दीज टू लाइन्स वर कटिंग, दिस बिकेम योर पॉइंट. कि भाई ये काम ही आपका ग्राफ का होता है. ग्राफ में व्हेन यू लुक एट दिस लाइन्स, राइट, ओके, आप देखेंगे ऐसा आपका ग्राफ रहता है जैसे, ठीक है. ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है. आप देखते हो ये 1 है, 2 है, तीसरा, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, जो भी इसका पर यूनिट का वैल्यू आप जो भी रखोगे. सो हाउ यू लोकेट अ पॉइंट इज कि भाई ठीक है, आपको फॉर फर्स्ट लेट्स से डिस्टेंस वाला बात कर रहे हैं कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर आप चल रहे हो. सो दिस इज़ द वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. हाँ, तो आपने
मार्क किया कि भाई चलो ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ये एक्स एक्सिस मेरा हो गया, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। तो दिस इज़ माई 8 किलोमीटर, दिस इज 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। तो आप जब इसको डिनोट कर रहे हो तो आप देखते हो अच्छा फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट आवर की लाइन हमारा ये है, तो जो भी पॉइंट होगा वो इस लाइन पे कहीं पे होगा, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट आवर। नाउ फर्स्ट आवर में वी आर ट्रैवलिंग 8 किलोमीटर्स, सो 8 किलोमीटर्स मतलब ये वाला लाइन पे इसका वैल्यू हमेशा 8 होगा, वाई का वैल्यू कहीं पे भी आप सेलेक्ट करें, वेर एवर इट इज़ कटिंग ईच अदर, दैट इज़ योर पॉइंट। दिस पॉइंट now is called the point on the graph, and the value of x and y is called the coordinates. इस पॉइंट की खासियत क्या होती है कि आई एम सेइंग 1 and 8 are the coordinates, मतलब it tells you what is the value of x on this point, what is the value of y on this point. ठीक है, so this is how the GPS also works. आप बोलते हो ना, आप लोग नोटिस किया होगा, लोग बोलते हैं अच्छा व्हाट्सएप पे अपना लोकेशन, अपना कोऑर्डिनेट्स शेयर करो। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द कोऑर्डिनेट्स इज। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ही होता है एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, तो मैप में डिनोट करने के लिए लोकेशन का अलग तरीका होगा, लेकिन यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट 2 डायमेंशन, व्हेन वी से दिस पॉइंट मीन्स इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा and there will be some y coordinate, मतलब it will be falling somewhere on this line x जो x axis है, और if you draw perpendicular on y axis this will be the value of y. तो that is how you get the x and y coordinates. ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा यूज़ करते हैं एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के लिए। मान लिया जाए, ओके लेट मी डू अ क्विक चेक, सो फार थिंग्स आर क्लियर और कंफ्यूजिंग, एंड you can be honest, I mean it's okay, I mean I can make things confusing, I have to simplify that for you if it is going the confusion space. अगर कुछ भी कंफ्यूजिंग हो रहा है तो बताइएगा। नहीं, ओके, तो चलिए अभी तक हमने जो भी सीखा उसका समरी ये है कि वी ऑलवेज रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन अ 2 डायमेंशन ऑन अ सरफेस. So this is my x-axis and this is my y-axis, this direction, and we can choose कि भाई पर यूनिट का वैल्यू क्या है depending on what number we are trying to represent on x and y direction or on x and y axis, और पर यूनिट के हिसाब से then we use the coordinates कि वो पॉइंट जहाँ उस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है. It's very simple. You will see which line it crosses, और उस पॉइंट से x एक्सिस के डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से. Whatever is the value of x, that is your x coordinate. Whatever is the value of y on this line, this is y coordinates. अभी तक हमने इतना ही सीखा है. I hope it is clear so far. दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि अगर आप ग्राफ की बात कर रहे हो, this is how your graph looks like. This is probably the most raw graph that you would have seen in your life, but still for understanding. तो ये आपका 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. One thing that you have to always remember is, मान लिया जाए ये 1 है, ये 2 है, ये वाला लाइन 2 है, ये 3 है. If you are using it as like that, okay, ये मान लिया जाए आपका 100, 200, 300, 400 जो भी है. ठीक है, अभी क्या है उस एक्सिस पे अभी उस बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग. But here anything that you pick up on this line, value of x is going to be always 1 if this is my one unit. ठीक है,
कहीं पे भी, यहाँ पे जाएंगे तो भी x का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे भी जाएंगे तो भी x का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे जाएंगे तो भी x का वैल्यू 1 होगा. इफ़ यू गो डाउन ऑल्सो इट विल बी 1 एवरी पॉइंट. लाइकवाइज अगर मान लिया जाए ये आपका 100, आप एक यूनिट को 100 बोलते हैं, अगर anywhere you go on this line the value will be 100 only. इस लाइन पे अगर 200 है, अगर y का वैल्यू 200 है, तो इस लाइन पे आप कितना भी ट्रैवल कर लें आगे पीछे, वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे जाएंगे तो वैल्यू ऑफ y विल बी 200, यहाँ पे जाएंगे तो भी वैल्यू ऑफ y विल बी 200. सिर्फ आपका वैल्यू क्या चेंज कर रहा है, x का वैल्यू चेंज कर रहा है. यहाँ पे कर रहे हैं तो x का वैल्यू अलग है, यहाँ पे कर रहे हैं x का वैल्यू अलग है, यहाँ पे कर रहे हैं x का वैल्यू बिल्कुल अलग है, लेकिन y का वैल्यू इज कांस्टेंट. लाइकवाइज ऑन दिस एक्सिस इफ़ यू ट्रैवल, लेट्स से x का वैल्यू अगर 2 है यहाँ पे, ठीक है, x का वैल्यू 2 रहेगा थ्रू आउट, ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज y का वैल्यू. ठीक है, ऊपर जा रहे हैं कि y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, नीचे आ रहे हैं y का वैल्यू घटते जा रहा है. यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, इट विल रिमेन 3 ऑलवेज ऑन दिस लाइन. सिर्फ y का वैल्यू चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव हो रहा है. ठीक है, अभी आप लोग कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका क्या वैल्यू होगा. दैट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड कि इफ़ यू आर एबल टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग. ओके, ये मान लिया जाए आपका y एक्सिस है, y एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस. ठीक है, x एक्सिस पे हम क्लास के बच्चों का एज डाल रहे हैं. ठीक है, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, ठीक है, चलिए x एक्सिस पे नहीं वैसे नहीं जा रहे. ठीक है, x एक्सिस पे बच्चों का नाम डाल रहे हैं. ठीक है, नेम है. ठीक है, y एक्सिस पे हम लोग डाल रहे हैं उसका एज डाल रहे हैं. ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी टिपिकल सिनेरियो बट वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ creativity. First point, let's say this is Veer. Okay, second point is, let's say, others. This is Chris. Okay, Veer का मान लिया जाए एज है how much? So this is 10, this is 12, this is 14, this is 16. Okay, these are the number lines. Okay, कहीं पे 8 होगा, तो मान लिया जाए, I'm just assuming, okay, कि वीर का एज जो है let's say 11 years. Okay, I'm just making it up. Others का एज is let's say 12 years. Chris का एज let's say 9 years. Okay, तो if I have to display Chris का age on this graph, this one is Veer, first one is Veer, this is others, this is Chris. तो मुझे अगर क्रिस का एज डिस्प्ले करना है इस ग्राफ पे, which is 9, so it will be somewhere here. Okay, so there is a line here. तो ये क्रिस है, क्रिस इज द थर्ड पॉइंट. ठीक है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, देखिए यहाँ पे ये क्रिस के लिए पूरा लाइन क्रिस का है. व्हाट इज एज 9, तो विल जस्ट सी कि 9 कहाँ पे y का वैल्यू, उसके साथ क्रॉस करेंगे, दिस बिकम्स क्रिस. सो आई डिड फॉर 1. ओके, दिस वन इज फॉर, this first one is for Veer, second one is fathers. Okay, so let's say this is 11, this is 12. This became very easy actually. Okay, so this is 0.1, 0.2. Okay, now tell me which which one is for, which point number is for Veer and which one is for others on this graph. So point 1
is for Veer and point 2 is for me. Okay, yeah, and it became very easy because see, you know which one is for which line is for Veer. You know which line is for others. Now it's just a matter of matching that with the value on the y-axis. So that is how the graphs are always. You have to know once you know the x-axis, right? This is your x-axis. This is your y-axis. Once you know the x coordinate, you know that it is going to lie somewhere on this point, this line. Let's say x coordinates value is 2. And this is 1, this is 2, 3, 4, 5. Okay. So if you know the value of x coordinate is 2, then you know it's going to lie somewhere on this line 2. You have to just find out the corresponding value of y. Let's say if that is 10 and this is, let's say, 5, 10, 15, 20. If the value of y is 10, you will find out this point. If the value of y is 15, you will find this point. So it's lying on that line always. तो चलिए कुछ एक दो सम देखते हैं ऐसे. 1 2 3 4 5. Okay, this is 1 2 3 4 5, or I'll say 2001 2002 2003 2004 2005. Let's say this is the population of India, okay, in 2001 2002 2003 4 5, and on y-axis I'm putting the numbers. Okay, this is the year on x-axis, and on the y-axis the population. So let's say 2001 100 crore, 110 crore, 120 crore, 130 crore. Okay, I'm just making it up. You have to just tell me the value of these coordinates, x and y coordinates. Okay, I'm telling you guys this one is this is the population for 2001, this is population for 2002, this is the population for 2003, this is the population for 2004. These points. Okay, you have to just tell me the coordinates for this point. So I'm telling you for the first one is 2001 and then 100. Tell me the value of the second point, second one, and third one. X and y coordinates का Sir, value. sir 2002, comma 200. 110, sorry. 150, 110 actually. Okay. How about Third one 2003, comma 120. फोर्थ वन? वीर आप बताइए. आई थिंक वीर का कुछ नेटवर्क इशू है शायद से. ओके, ठीक है, आदर्श आप ही बता दीजिए. 2004, comma 140. 130 140 जो भी है. हाँ, तो देखिए यहाँ पे सिंपल चीज़ ये है कि व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग अ पॉइंट, it has a value of x and it has a value of y. ठीक है, this is your x axis. It has a value of x for x and value for y. ठीक है. So to locate the exact point in a two-dimensional space in a graph, this is a point, and that point, or every point for that matter, has an x coordinate and y coordinate value. Okay, so if we say this is x1 y1, if we say this point's value is x2 y2, I don't know what is the value of x2 and y2, x1 y1, I'm just making it up. Okay, so this is how you can locate all the points. Now we know point is the culprit behind everything, meaning if you know 2 points
you can make a line or line segment. If you know 3 points, you can make a triangle. If you know 4 points, you'll make a quadrilateral. If you know 5 points, you'll make a pentagon. Likewise. So basically आप देखोगे कि in a normal mathematical scenario, if somebody says that I'm giving you 2 points, meaning the x and y coordinate of one point, x and y coordinate of second point, you can always draw a line segment. If somebody gives you the coordinates for 3 points, you can always draw a triangle. The other things, the interesting stuff that you will do, it might so happen, not might so happen, it will happen in your future classes. Your teacher will start, or your subject will start playing with the graphs itself. Okay, I'm giving you 2 coordinates or 3 coordinates, find out the area of a triangle. Very simple. You will join the coordinates, find out the sides, see what what type of triangle it is, find out the base, find out the height, and play with it. So these things that we are learning here and there, right? We learn something in geometry, we learn something in graphs, we learn something in algebra. These are all relatables, these are concepts. ठीक है, तो इसीलिए कभी भी कुछ सम मिले घबराने का नहीं. First you collect all your concepts, read that question multiple times, then you see कि उसका मतलब क्या है, what is that is been asked, and then you can try solving it. So before you start solving any sum, read it 3-4 times, then try relating that with all the concepts that you know, and then you'll see those are very easy stuff. Okay, so whatever we are learning, probably ऐसा होगा कि आप 10th क्लास तक जाने के बाद में हो सकता है कि 25-50 या 100 फार्मूलाज होंगे जो आप सीखेंगे, और एंड you'll end up practicing those. Practice करते करते you'll actually memorize most of them. But what you will not be able to memorize is the concept. Concept remains with you. You don't have to memorize them. You have to kind of build those concepts. Okay, so don't try memorizing concepts, don't try mugging up things. जो भी हम लोग क्लास में करते हैं उसको जा करके प्रैक्टिस कीजिए. उसके बाद में then you'll see that okay, once you practice that, your lot of things become very clear. तो अभी जो है एक छोटी सी चीज़ करते हैं, then we can probably say कि हाँ, we can conclude this class at least for 8th grade. तो 8th grade का मैथ खत्म हो जाए, then we can start science from next class. Okay, तो एक काम करते हैं. So again, जो लास्ट 5 मिनट में मैं जितना भी ज्ञान दे रहा था आप लोग को, what I was trying to say was everything revolves around points in graph, in geometry, right? I said you get 2 points, 2 coordinates, you can join these, that becomes your line segment, and that is what we do with the graph. कि आपको ग्राफ रहेगा, ग्राफ पेपर रहेगा, somebody will say okay, make a graph for this. So जैसे हम लोग कह रहे थे शुगर वाला केस में कि प्राइस वेट, प्राइस वेट, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग प्राइस रख रहे थे, वेट रख रहे थे, वाई एक्सिस पे प्राइस रख रहे थे, ड्रॉ कर दिया. डिस्टेंस ट्रैवल कितने घंटे में कितना वो हमने ड्रॉ कर दिया. इंडिया का पॉपुलेशन है, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन ईयर बाई ईयर हमने प्लॉट कर दिया. These are classic examples. This is where comes into play. एक चीज़ और हमने सीखा कि भाई कोई भी पॉइंट होता है उसका एक एक्स वैल्यू होता है, एक वाई वैल्यू होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है. ठीक है, अभी एक चीज़ बताइए आप लोग मुझे. लेट्स से आई गॉट अ लाइन. ओके, बिकॉज I'm just thinking how to put this in front of you guys. Okay, this is my x-axis, this is my y-axis. अच्छा, पहले यहाँ नहीं जाता है. Let's do it differently. Y equal to 4x plus 3. This is an algebraic equation.
somebody says draw a line, this is no, this is equation of a line actually. Okay, draw a line using this algebraic equation. Can you do that? मुश्किल लगेगा थोड़ा, नहीं? लेकिन actually this is a very easy stuff. If somebody says draw a line with any algebraic expression, okay, it might look very complicated but it is not. आप लोग में से किसी को पता है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? Have you done this before? No, sir. Okay, so then you will learn something interesting today. ठीक है, अभी देखिए y इक्वल टू 4x प्लस 3, इस पर कोई बोलता है आपको कि ड्रा अ लाइन. क्या करेंगे? एक ग्राफ बनाइए. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. अगर मान लीजिए y के बदले पर रहता है a इक्वल टू 4b प्लस 3 तो भी चलता है. आप इसको a को x एक्सिस बना देते हो, b को y एक्सिस बना देते हैं, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेरिएबल्स. अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 4x प्लस 3. हम लोग जब इसकी बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं, तो एवरी पॉइंट वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर दैट पॉइंट. करेक्ट? अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 4x प्लस 3. ठीक है, अगर मैं वैल्यू x का वैल्यू 0 कर देता हूँ तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 4? इफ x इक्वल्स टू 0, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 4? Sorry, y. If x equals 0, what will the value of y as per this equation? x का वैल्यू 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3. करेक्ट? Others, Veer, I was saying, as per this equation, if I put the value of x as 0, what will be the value of y? 3. नहीं? Sir, can't understand. हाँ, Sir, can't understand. ओके. देखिए यहाँ पे you have an equation, algebraic equation which says y equal to 4x plus 3. Okay, if I put a value of x equals to 0, what will be the value of y as per this equation? Value of x is 0, meaning 4 into 0. So y will become 4 into 0 plus 3, that is 3. अच्छा, Yes, sir. चलिए पहले एक काम करते हैं. y इक्वल टू, पहले एक इस इक्वेशन के साथ ही थोड़ा खेल लेते हैं हम लोग. ठीक है, when value of x is 1, value of x is 0, what is the value of y as per this equation? तो x का वैल्यू 0 डालेंगे यहाँ पे, दिस विल बिकम 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3, सो y इक्वल्स टू 3. ठीक है, अगर हम x का वैल्यू डालते हैं 1, what will the corresponding value of y? Sir, 7. 7. If we put x का वैल्यू as 2, what will the value of y? Sir, 11. 11. ठीक है, एक मिनट देखता हूँ कि कॉल विल एंड इन 15 मिनट्स. ओके, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3. सो इफ वी राइट दिस लाइक कोऑर्डिनेट्स, जो हम लोग बोल रहे थे उधर, अभी हम लोग कर रहे थे ना, जो 0 3, जो हम लोग ने ये वाला किया था, पॉपुलेशन वाला किया था, उस तरह से हम इसको लिख लें. अगर 1 7 2 11, इस लाइन के हिसाब से हमको x और y कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है. आप देख रहे हो, y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो व्हेन x इज 0 y इज 3, x इज 1 y इज 7, x इज 2 y इज 11. तो हमको जब भी कोई लाइन के हिसाब से बोलेगा कोई कि आपको एक इक्वेशन दिया कि इसके हिसाब से ड्रॉ लाइन बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, what you will do is you will put the value of x, find out the x and y coordinates. ठीक है,
तो आपको ये नंबर याद रखिएगा 0317 अभी के लिए, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ y इक्वल टू 4x+3। इसके हिसाब से हमने जब x और y का कुछ वैल्यू एज्यूम किया तो 0 3 1 7 2 11, ये 3 पॉइंट्स मिले थे। एंड वी डिड नॉट डू एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड, राइट। हमने जस्ट सिर्फ x का वैल्यू अलग अलग रखा कि भाई इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू 1 होता है तो y का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू 0 होता है तो y का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू 2 होता है तो y का वैल्यू क्या होता है। दैट्स व्हाट वी डिड, राइट। अभी देखिए, अभी आप ग्राफ पे आ जाइए। चलिए मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 10 नहीं 11 यहाँ पे। अभी देखिए आपका ग्राफ है, एक्स एक्सिस है ये, दिस इज वाई एक्सिस। पहला कोऑर्डिनेट लीजिए 0 3, वेयर एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0 कहाँ होगा, दिस पॉइंट पे, दिस इज 0। इस लाइन पे इधर जाएंगे तो एक्स का वैल्यू 0 होगा, इधर जाएंगे तो वाई का वैल्यू 0 होगा। वाई का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, 3 होता है, पढ़ रहा है, इधर -1 -2, लेकिन इस लाइन पे वाई का वैल्यू हमेशा 0 होगा। मतलब एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू इज ऑलवेज 0, लाइकवाइज वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू इज ऑलवेज 0, ठीक है। तब देखिए एक्स का वैल्यू 0 मतलब इस लाइन पे कहीं पे होगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक्स का वैल्यू 0 मतलब इस एक्सिस पे कहीं पे होगा, है ना। 0 3, वाई का वैल्यू 3 ये है, तो देखिए एक पॉइंट आपका ये मिल गया, सर्कल कर दीजिए। एक्स का वैल्यू 1, देन वाई का वैल्यू 7, वेयर द सेकेंड पॉइंट, एक्स का वैल्यू 1 मतलब इट बी समवेयर ऑन दिस लाइन, y का वैल्यू इज 7, so 3 4 5 6 7, it is this point, okay। x का वैल्यू to 2, then y का वैल्यू 11, so 2 x का वैल्यू 2 मतलब it will be somewhere on the second line where x का वैल्यू is 2, y का वैल्यू is 11, somewhere here, draw this is a line। If somebody says draw a line with algebraic equation y equal to 4x+3 or any equation for that matter, ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, वो एक इक्वेशन को लेना है, x का अलग अलग वैल्यू डालना है अपने हिसाब से कि भाई चलो मैं x का वैल्यू 0 और 1 डालूंगा या 1 और 2 डालूंगा, और देखते हैं करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या होता है। वो वैल्यू निकाल दी, वो आपका कोऑर्डिनेट्स बन गया, उस कोऑर्डिनेट्स को लेकर के आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। दैट विल ड्रॉ अ लाइन फॉर यू। सो आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ये आप लोग शायद 9th ग्रेड में सीखेंगे, बट वी लर्न दिस कॉन्सेप्ट। सो अब ग्राफ क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, दैट वी लर्न। ग्राफ में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दैट वी लर्न। तो मैंने एक स्टेप आगे कर दिया कि भाई अगर आपको एक इक्वेशन रहेगा, उस इक्वेशन के हिसाब से अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। जो भी हमने ग्राफ में देखा, उसको जो भी हमने ज्योमेट्री में सीखा, 2 डायमेंशनल शेप, एवरीथिंग कैन बी रिलेटेड टू ग्राफ। तो कल को अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, नो, वेयर यू हैव दीज 4 कोऑर्डिनेट्स, तो उस कोऑर्डिनेट्स को लेकर के आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उससे आपका उसका लेंथ निकालेंगे और फिर उससे आपका एरिया निकाल लेंगे, लेंथ और विड्थ निकाल के एरिया निकाल सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट काइंड ऑफ पुटिंग और रिलेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स टुगेदर एंड देन ट्राइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा, लगने दीजिए, घबराने की बात नहीं है। एज आई ऑलवेज से, कोई भी मैथ हो ना, उसको क्वेश्चन मिले, उसको 4 बार 5 बार 10 बार पढ़िए उसको पहले। योर एफर्ट शुड गो इन फिगरिंग आउट व्हाट इज दैट यू एक्सपेक्टेड टू सॉल्व। 5 बार 6 बार जब पढ़ेंगे ना, देन यू विल एटलीस्ट गेट 50% क्लोजर टू द क्वेश्चन, नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड दैट इज। उसके बाद उसको ड्रॉ कीजिए कि भाई ये बोल रहा है, अच्छा इसका ये मतलब है, लेट मी ड्रॉ इट। जब ड्रॉ करोगे तो आपको और क्लियर होगा। उसके बाद तो फार्मूला तो आप जानते ही हो। सो योर एफर्ट इन द बिगिनिंग शुड गो टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन राइट, एंड देन यू विजुअलाइज what you are trying to do by doing enough scratch work, ठीक है। तो this is where I will stop, and this is where 8th का math will also stop. So we have completed 8th का math.
एज पर NCERT सिलेबस। अदर्स आपके अगर ICSE सिलेबस में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा रहेगा या कुछ कमी रह गई तो मुझे बताएंगे, तो आई विल टीच दैट कॉन्सेप्ट। बट मोस्टली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फेल्ट, ओके, बेस्ड ऑन व्हाट आई सीन। तो हिंदी मीडियम और CBSE बोर्ड के तो कवर हो गया टॉपिक्स, लेकिन अगर ICSE के हिसाब से कुछ छूट रहा हो तो मुझे बताएंगे, तो मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। बट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई विल फोकस ऑन साइंस। सो 8th का साइंस जो है विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट 4 to 6 weeks प्रॉब्ली, है ना। टोटल 12 चैप्टर्स हैं, तो हर दिन में एक चैप्टर हमने किया तो हो जाएगा उससे। बिफोर द एग्जाम्स आई थिंक we'll be able to cover the concepts for sure. So it will be more like a revision for 8th grade students before they go for the final exams. ठीक है, तो जितना भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, lot of things will be, some of the things might look complicated, difficult, लेकिन they are only complicated and difficult till you have not tried doing it yourself. मतलब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा इजी होगा। दैट्स व्हाट माय फोकस इज ऑलवेज। आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इफ़ यू रियली वांट टू मास्टर एनी कॉन्सेप्ट, एनीथिंग दैट वी हैव लर्न सो फार, वॉच द वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। wherever once you learn something, once you grasp something, वीडियो को पॉज कर दिए, नोट इट डाउन, फिर से बाकी देखिए, जो समझ में आया उसको नोट कीजिए, और कहीं पे कुछ डाउट रह जाए तो मुझे पूछिए, ठीक है। क्योंकि अभी आई विल कीप मूविंग नो अपवर्ड, मीनिंग साइंस, अभी 8th का साइंस ख़त्म करेंगे, फिर 2024 में 9th और 10th का फिर मैथ और साइंस हम लोग करेंगे इस तरह से। सो आई विल प्रॉब्ली नॉट बी कमिंग बैक टू प्रीवियस क्लासेस अनलेस यू गाइस आस्क मी सम क्वेश्चन कि हाँ भाई ये वाला छूट गया सर, ये वाला समझ नहीं आया, ठीक है। तो और उसके बाद फिर देन विल गो फुल फ्लेज्ड 2025 से इंजीनियरिंग की तैयारी भी करेंगे। तो आप लोग छोटे क्लास में जो हो वहाँ पे रेडी नहीं हो उसके लिए, तो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज यू विल एटलीस्ट कीप ऑन ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट। सो व्हेन यू गो टू दैट क्लास, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस, इवन मेडिकल भी जाएंगे तो उसके लिए आपको साइंस और मैथ्स तो लगेगा ही, राइट। तो बेसिकली नो when you learn the concepts, if you're able to follow it ahead of time, it actually helps you, be conceptually ready, ठीक है। तो चलिए ये सब ज्ञान की बातें थी। सारांश इतना ही है कि सारे कॉन्सेप्ट्स का वीडियो आप लोग देखेंगे, रोक करके पॉज करके नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एंड थिंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस। उसके बाद भी अगर डाउट होता है मैं हूँ, ठीक है। चलिए, सो दिस इज़ वेयर विल स्टॉप। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। No, sir, no question. वीर क्रिस, कोई सवाल बेटा? No, sir. ओके, ठीक है। तो बस बाकी जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग ऑफलाइन देखते रहिए, कुछ डाउट होता है पूछिए। दैट्स द ओनली वे वी कैन काइंड ऑफ लर्न द कॉन्सेप्ट्स। और कहीं पे कुछ मुश्किल से समझाया है, मज़ा नहीं आया है तो बताएंगे, आई कैन रिपीट दोज, बट या अदरवाइज आई विल कीप मूविंग बियॉन्ड, एक्चुअली जितना हो गया उसके आगे बढ़ते रहूँगा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए फिर सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।